थार के मरुस्थल में पहाड़ियों से घिरा एक गांव तारा तारा मठ, जो अपनी धार्मिक पहचान के लिए जाना जाता है। लेकिन अब यहां विकास कार्यों और पंचायत की कार्यशैली को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। हमारी टीम ने गांव पहुंचकर जमीनी हकीकत जानी। देखिए ये खास रिपोर्ट। थार के रेगिस्तान में बसा तारा तारा मठ प्राकृतिक सुंदरता और आस्था का संगम। पहाड़ियों से घिरा यह गांव धार्मिक दृष्टि से खास पहचान रखता है। यहां मंदिर मालाड़ी के महादेव और संत श्री मोहनपुरी जी महाराज की पावन समाधि स्थित है। पास ही नारायणपुरी महाराज की समाधि भी है। यही मठ गांव को आध्यात्मिक पहचान देता है। तारा तारा मतलब ये तपेश्वर धूणी बोलते हैं इसको। यहाँ पर ये जो एक धूणा है, यहीं पर वो जैतपुरी जी महाराज ने अपनी तपस्या वगैरह की थी। और आप देख सकते हैं इधर ये पहाड़ी इलाका है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर जितने भी जो मेहनत हुए हैं, जितने भी मतलब सन्यासी लोग थे, बहुत तपस्वी लोग थे, उनकी मतलब योग साधना के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ ऐसा हासिल किया जीवन का। जैसे मनुष्य के जीवन के लक्ष्य होते हैं मोक्ष प्राप्ति, बहुत हाई क्वालिटी तक वो लोग पहुंचे थे। लेकिन धार्मिक पहचान के साथ साथ गांव में विकास को लेकर बहस भी जारी है। कुछ ग्रामीणों का मानना है कि मौजूदा सरपंच जय ममता चौधरी ने बेहतर काम किया है। जो ग्रामीण इंसान जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा जो सरपंच है उनका कार्यकाल आखिर कैसा रहा। सर, क्या नाम आपका और किस गांव के निवासी हैं आप? मेरा नाम बाबूलाल देवासी है, ग्राम पंचायत तारा तारा मठ जी। तो अभी यहाँ पर सरपंच कौन है? ममता चौधरी। अच्छा, किस तरह का काम उन्होंने किया? बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। क्या क्या किया? जैसे पानी की व्यवस्था है, पाइपलाइन है, टीन सेट है स्कूलों में, सीसी रोड है गांव के अंदर, नरेगा में टांका का निर्माण है। बहुत अच्छा कार्यकाल। अच्छा, तो क्या लगता है कि उनको एक बार और मौका दिया जाना चाहिए ताकि जो बचे हुए काम है वो भी किया जाए? बहुत अच्छा काम किया, उनको एक बार और मौका देना चाहिए। सब मेरी नहीं, बहुत लोगों की इच्छा कि उनको एक बार और मौका दिया जाए। वहीं कुछ लोगों का कहना है पंचायत के कार्यों में सरपंच के पति रणवीर सिंह की भूमिका ज्यादा रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अप्रैल 2026 तक चुनाव संपन्न कराए जाने चाहिए। सरपंच चुनाव और निकाय चुनाव आने वाले समय के अंदर होने वाले हैं। और इस समय हम बाड़मेर के कुछ 35 किलोमीटर दूर एक गांव के अंदर पहुंचे। उस गांव का नाम है तारा तारा मठ। और यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे कि वर्तमान सरपंच ने किन कामों को किया है और कौन से ऐसे काम हैं जो रह गए हैं, आने वाले समय के अंदर वो कब तक पूरा करा पाएंगे। सर, क्या नाम है आपका और क्या काम करते हैं? हम तो मजदूरी करते हैं। अच्छा, क्या नाम है? मग्गाराम। मग्गाराम। तो हाँ, कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? काम तो सर 10 साल से। 10 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी सरपंच कौन है यहाँ पर? सरपंच तो अभी रणवीर जी। रणवीर जी। क्या क्या काम कराया उन्होंने? ममता चौधरी उनकी वाइफ है ना? हाँ। क्या क्या काम कराया उन्होंने? काम तो बहुत अच्छा किया उन्हें। अच्छा किया है। हाँ। तो कितने स्कूल है यहाँ पर, कितने अस्पताल है? अस्पताल तो एक ही है इस गांव में। अच्छा। हाँ। हाँ, और स्कूल भी एक है। एक ही है। हाँ। अच्छा, तो और क्या क्या कराया है? यहाँ सड़क बनाई है, पानी उनी? हाँ, सड़क वगैरह, पीने के लिए पानी की है व्यवस्था। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। हाँ बाबू जी, आपका क्या नाम है और कौन से काम में? मेरा नाम बाबूलाल है जी। मेरा गांव तारा तारा मठ है जी। मैं सिलाई का काम करता हूँ, दर्जी हूँ। अच्छा। तो अभी कौन कौन से काम यहाँ के सरपंच ने करवाए हैं खास तौर तो पर? काम खूब कराया सरपंच के, स्कूलों में जी है, रोडों में जी है, पानी की व्यवस्था खूब कराई है। तो आने वाले समय में दोबारा सरपंच बने तो अच्छा रहेगा क्या? वो तो हम देखोगे सरपंच कौन बनेगा, मेरे हाथ में नहीं है, गाँव वाले बनाएंगे। ठीक है ना। और क्या क्या कमी रह गई? कमी तुम गाँव की कमी है, कराने वाले तो कमी है, होगी। पक्के मकान बने पूरे? आवास आई है। अच्छा, घर घर पानी पहुँचा? पानी पहुँचा है हमारे, नहीं पहुँचा? पहुँचा हमारे तो पहुँचा पानी। आपके पहुँचा है? अच्छा, और सड़क पूरा बन गया? सड़क बन गया है। गांव का युवा वर्ग बदलाव की बात कर रहा है। उनका मानना है कि नई सोच से विकास की रफ्तार तेज हो सकती है। और युवाओं के लिए क्या आप चाहते हैं कि सरकार युवाओं को लेकर आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले? युवाओं को लाएंगे तो उनकी सोच अच्छी रहेगी। पुरानी सोच नहीं है, पुराने
जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो सरपंच बनते हैं, तो उनकी सोच वो सीमित गांव तक ही सीमित रहेगी। और इनकी जो बाहर की कोई भी व्यवस्था देख रेख के और गांव में स्थापित करते हैं तो उससे रोजगार के साधन भी बनते हैं। और जो अपने हिसाब से मतलब कोई भी युवा सरपंच हो तो मतलब नया ऊर्जावान अच्छा कार्य करवाएगा। अच्छा ग्रामीणों के अनुसार अभी भी कई समस्याएं बरकरार हैं। घर घर पानी की सप्लाई अधूरी है, कई जगह सड़कें नहीं बनी है और बिजली व्यवस्था अनियमित है। 40 साल पुराने तो काफ़ी समस्या थी जी। जो करीब करीब जो समस्या है जो काफ़ी हल हुई है जी। अजय कुछ बाकी है कि जो नवा जो समीकरण हुआ है ना कोई पंचायत द्वारा गठन उहाँ में लोगों ने तो परेशानी काफ़ी है। हाँ बिल्कुल। जो समीकरण हुआ पंचायतें बनी है ये में इधर इधर लोग भटक रहे हैं। अच्छा। वहाँ लोगों में बहुत रोष है। अच्छा। हाँ क्यों कोई कहीं तो जाने का रास्ता नहीं है। ठीक है। हम जो ये गांव में हमारा घर तो ये गांव में है। हाँ। पटक दिया है कोई पहाड़ के पीछे गांव है। अच्छा। वो गांव में पटक दिया। अच्छा। तो हम रहना हमारा घर ये है हाँ। तो हम हुआ नहीं तो रास्ता जाने आने के लिए बहुत परेशानी नहीं है। परेशानी आ रही है। हाँ अभी यहाँ सरपंच ने क्या क्या काम करा दिया? अब तो सरपंच लेडीज है। हाँ। ममता चौधरी है। काम उनका जो आदमी है वो रणवीर वो कराता है जी। पानी की जो समस्या जो घर घर तो पहुंची नहीं है। काफ़ी जो ढाणियों में कई लेना गई है। बिजली की बात करें तो गांव में जो रोड है उन पे बिजली है रात में? रात की बिजली कभी कभी तो कोई सुनता ही नहीं है। कोई बिजली वाले जो बिजली जो खत्म तो 4-4-5 माह तक तो कोई सुनवाई होती ही नहीं है। बिजली आते नहीं है, आते हैं तो पैसा मांगते हैं, पैसा दो। मैंने पैसा को लोगों को है ही नहीं तो कर्मचारी बहुत भ्रष्ट है। अच्छा, पक्के मकान कितने हैं सर गांव में या कम है? कम है पूरे तो नहीं है। जो कई कच्चाई भी है हाँ कई जो पक्का ही बढ़िया है। अच्छा। जो आवास है हाँ। जो प्रधानमंत्री जो केंद्र सरकार आवास दिया ये आवास है। कुछ आवास है यानी थोड़ा बहुत लाभ मिल रहा है? हाँ थोड़ा बहुत है भी जो है कच्चा है। हाँ कच्चा है। कच्चा भी है। तो क्या लगता है सरकार को और ध्यान देना चाहिए? हाँ सरकार और ध्यान देना चाहिए क्योंकि कर्मचारी है ना भ्रष्ट है। कर्मचारी ऐसा कोई नहीं है तो भाई ये सही काम करने वाला कोई है ही नहीं। पैसा दो तो करो नहीं करते नहीं। हाँ सरपंच तो अब है जो वो सरपंच तो ठीक ही है जो कौम ने तो बच्चा सारी नहीं की हो कौम में ठीक करे जाए। लेडीज है कौम उनका जो आदमी है वो कराता है। वो कराता है यानी काम धीरे धीरे हो रहे हैं। हाँ काम हो रहे। सफाई कर्मचारी भी वेतन न मिलने की शिकायत कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी मैं हूँ गाँव में। अच्छा। झाड़ूदार। हाँ। आज 3 महीने हो गए मेरे को पेमेंट मिला नहीं। मेरे को काम कोई आता तो मेरे को अंजट में आता तो मेरा फोन नहीं उठा रहे। ठीक है तो जरूरत में तो फोन उठाना चाहिए ना। कौन नहीं उठा रहे? सरपंच साहब? हाँ सरपंच साहब फोन नहीं उठा रहे। बिल्कुल है मैं भी काम करता हूँ पूरे सफाई गांव का पूरा करता हूँ। तो अभी आप सफाई कर रहे हैं? हाँ अभी भी करते। अभी भी कर अभी रहे हैं? भी करते। अच्छा। और क्या अभी क्या क्या गाँव मेरा में? ससुर गया हुआ गांव में तो मैं 2 दिन। और क्या क्या ऐसे काम है जो गांव में अभी हुए नहीं है? ऐसे ऐसे काम तो मेरे को मालूम नहीं है लेकिन मेरे को सफाई का काम दिया हुआ है। अच्छा। मेरे को सफाई का है। कुछ ग्रामीण जमीन के पट्टों को लेकर भेदभाव का आरोप भी लगा रहे हैं। फिलहाल तो ये है कि हमको पट्टे नहीं दिए गए। अच्छा। हमारी जमीन है। हाँ। जो पहले हमारे आबादी की जमीन थी सरपंच साहब ने क्या कहा इसी ने वोट नहीं पाड़े दिया नहीं उसने आबादी को कलेक्ट्री टेका दिया। अच्छा। ठीक है एक तो पट्टा नहीं दिया दूसरा गरीब लोगों को आवास है वगैरह है वो नहीं मिला है। अच्छा। जिसका पास दोस्ती पार्टी करते हैं उसको दे देते हैं जिसको नहीं देना नहीं देना। ठीक है बाकी जिसका नाम कटाना वो कटा सकते हैं इधर का उधर कर सकते हैं ये बात। ये सारे सरपंच कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा। और बाकी पाइपलाइन की पानी की समस्या है वो पानी घर घर नहीं आया है। ठीक है। और बिजली भरतपान पहले सरपंच थे ना उन्होंने रोडें बनाई। अच्छा। ठीक है हमारे घर तक वो पहले के सरपंच ने बनाई। इस बार कोई रोड अभी टूटी हुई है। बाकी लाइट आप बोल रहे हैं लाइट वो लाइट रोड और लाइट नहीं है। ठीक है वो लाइट अंदर है गाँव के घरों घर लाइट कनेक्शन वो है बाकी रोड की लाइट नहीं है। रोड की लाइट नहीं है। रोड की लाइट 1% लोड नहीं। बाकी हमारे वो समस्या एक पट्टा हमको दिया नहीं हमारी जमीन थी मकान था उधर से उधर आबादी निकाल कलेक्ट्री में दे दी। तारातरा मठ में एक तरफ धार्मिक आस्था की मजबूत पहचान है तो दूसरी तरफ विकास कार्यों को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया। और काम तो काफ़ी हुआ है और
काफ़ी होने की भी अभी गुंजाइश है, क्योंकि आप देख रहे हो गांव गली में कुछ नहीं हुआ है, मुख्यालय पे कुछ नहीं हुआ है, बाकी विकास हुआ है। जैसे टाँके बहुत ज़्यादा बने हैं, रोडें भी बनी हैं, पानी के मामले में तारा नंबर 1 पे है, काफ़ी हद तक समस्या सॉल्व हो गई है और भी होनी चाहिए। अभी कुछ बाकी है, बहुत ज़्यादा बाकी है। अच्छा, आपने पानी की बात करी कि पानी की समस्या पूरी हो गई है, सड़कों की बात करी, सड़क पूरी होगी, लेकिन हमारी जब यहाँ टीम आई तो हमें तो यहाँ घर घर कोई ऐसा पानी की पाइपलाइन नज़र आ नहीं रही है। रही बात सड़कों की, तो आप जिस सड़क से हम लोग आए हैं इसमें भी मिट्टी बिछी हुई है, क्या कहना है? सर ये मैं गांव की बात कर रहा हूँ, बाहर ढाणिया में है नहीं, जो पाइपलाइन दूरी दूरी से पानी बिल्कुल नहीं था लोगों के, यहाँ से 10 किलोमीटर पे पानी बिल्कुल नहीं था। वहाँ पे लाइन, यहाँ पे हमारे गाँव में लगभग 30-40 किलोमीटर पाइपलाइन डाली गई, और ये ग्रेवल सड़क है, ये लगभग 400-500 मीटर तक और इससे भी ज़्यादा डाली गई है। बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली यहाँ बिल्कुल नहीं है, मतलब 3 साल से खंभे लगे हुए पड़े हैं, और वहाँ पे न तो कोई तार है न कोई मीटर है, लोग अंधेरे में जी रहे, और लाइट की यहाँ पे चौपट व्यवस्था इतनी कहीं पे नहीं है, बहुत ज़्यादा समस्या। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई ऐसे ही पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं है। कोई नेता वगैरह आ गया तो एक दिन साफ सफाई कर दी, बाकी रोज़मर्रा की सुविधाएं जैसे साफ कर दी। यहाँ मतलब गांव में गलियों में है तो यहाँ पे जगह जगह गंदगी ढेर लगे हुए, और ये बबूल की झाड़ियाँ हैं, आने जाने में बहुत समस्या आती है। तो गांव की तरफ तो ध्यान तो है, पर इतना नहीं है, जो सफाई होनी थी वो नहीं हो रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में पंचायत इन मुद्दों को किस तरह सुलझाती है। ये ग्रामीणों की आवाज़ है और इनको लगता है कि आवाज़ ऊपर तक जानी चाहिए, और जानी भी चाहिए, क्योंकि इनका जो दर्द है, इनकी जो अंदर की भावना है वो निकल कर आ रही है। क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उन वादों पर कितना खरा उतर पाते हैं ये 5 साल के बाद पता पड़ता है। और इस सरपंच साहब के रिपोर्ट कार्ड में इसी के अवलोकन हम लोगों ने किया है। आने वाले समय के अंदर दूसरे गाँव का भी हम अवलोकन करके आपको बताएंगे कि वास्तव में क्या सरपंच साहब का जो रिपोर्ट कार्ड है वो कितना बेहतर रहा। आने वाले समय के अंदर ये लोग ही नए सरपंच का चुनाव करेंगे। कैमरा पर्सन श्रवण गिरिराज के साथ मैं प्रमोद कुमार, पीके टाइम्स, बाड़मेर। आस्था के केंद्र तारा मठ में सवाल विकास का है। क्या मौजूदा नेतृत्व को मिलेगा एक और मौका, या गांव चुनेगा नई दिशा?